स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ संलग्न होजिए। कॉपी कलम उठा लीजिए और आपको मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि हम जो भारत का संविधान का बेस है NCERT, ठीक है, NCERT, ठीक है, NCERT का जो बेस है, हम बेस को पकड़ने वाले हैं। ठीक है, देखो बेस आप पकड़ लोगे तो आप सारे संविधान को समझ जाओगे। बस आपको जरूरत है कि इसके बेस को समझ जाए कि संविधान कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी बैठक हो गई, इसके अध्यक्ष हो गए, जिस समय मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। छोटी छोटी वीडियो होंगी, वीडियो छोटी होंगी लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होंगे, बड़े रामबाण लड्डू साबित होने वाले हैं। नोट्स बनाता है, समझना ज्यादा है आपको। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। अगर आपको किसी विषय में अगर महारत हासिल करनी है ना, तो उसके बेस को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत पे राज कैसे किया, कोई बताएगा मुझे? तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या कर लिया, भारत वालों के क्या बेस को पकड़ लिया। ठीक है, भारत वालों की अगर बेस की बात करें तो इनका बेस कहाँ था, इनकी संस्कृति में। ठीक है, संस्कृति कहाँ से मिलेंगे, इनके जो ग्रंथ हैं, उपनिषद है, पुराण है, ठीक है, जो काव्य है, जो जहां इनकी संस्कृतियां छिपी हुई थी, अंग्रेजों ने उसका अध्ययन कर लिया। ठीक है, उसका अध्ययन किया और ऐसा बेस पकड़ा भारत वालों की कि आने वाले 50 साल इसे अपने गुलामी से भारत वाले क्या नहीं कर पाए, आजाद नहीं कर पाए। तो आज हम आपका बेस तैयार करने वाले हैं। ऐसा बेस तैयार करेंगे कि आने वाले 50-60 साल आप संविधान को भूलोगे नहीं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला आपके लिए है कि संविधान सभा का निर्माण की अगर बात करें तो संविधान सभा द्वारा किया गया है। इजी है, सभी को पता है। संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, संविधान सभा द्वारा हुआ था। ठीक है, वही संविधान सभा का गठन की बात करें, इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, पूछ लेता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। VIMP है, 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, कि किसके द्वारा संविधान का गठन होता है, कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार। वही संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ ले कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो आपको आंख बंद करके 9 दिसंबर 1946 को क्या करना है, लगाना है आंसर। कौन अध्यक्ष थे, किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की क्या हुए, अध्यक्षता में हुई। ठीक है, वही उसके बाद 9 के बाद 11 दिसंबर आ जाता है। 1946 का क्या था, ईयर था, वर्ष था। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपसे पूछ ले कि 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान में स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना गया, जो हमारा भारतीय संविधान है उसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या बहुत बार पूछा गया है, कितनी है कुल सदस्यों की संख्या, 7 है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। वहीं 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ, अंगीकृत अनियमित हुआ था। ठीक है, अंगीकृत कब हुआ हमारा संविधान, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जिसे संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना, उद्देशिका। ठीक है, तो हम क्या से 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अंगीकृत या अधिनियमित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अगर पूछे कि अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949। कंफ्यूजन होने वाला प्रश्न है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अंगीकृत पूछे तो 26 नवंबर 1949 आपको आंसर लगाना है। ठीक है, अगर लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, नवंबर 1949 को क्या हुआ, अंगीकृत हुआ, और जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, वही मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां होंगी। ठीक है, मूल मतलब होता है कि पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था, मूल मतलब पहले, उस समय 22 भाग थे,
8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे संविधान में, ठीक है। आज अनुसूचियां कितनी होगी, बढ़ते बढ़ते 12 अनुसूचियां होगी, जिनके बारे में अभी व्याख्यात्मक रूप में हम चर्चा करेंगे कि किस अनुसूची के अंतर्गत क्या रखा गया है। देखो जुड़ना है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। संविधान का बेस तैयार करेंगे, एनसीईआरटी, ठीक है। अध्ययन कैसा करना है, सटीक अध्ययन करना है, ऐसा अध्ययन करना है कि बिल्कुल बेस को पकड़ देना है, बेस को ऐसा पकड़ना है, ऐसा झंझोड़ना है कि आने वाली परीक्षा पे आपका क्या हो, सिलेक्शन हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए कि भारत का जो 2/3 भाग अधिनियम था, संविधान की जो 2/3 भाग है वो कहां से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से हूबहू उठाए हैं। कितने, 2/3, ठीक है, याद रखना। वही भारतीय संविधान का निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान एवं उनके महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछ ले, बताओ मुझे, मैंने क्या पूछा कि जो भारतीय संविधान है इसके निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से अनेक महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए हैं। ऐसे ही नहीं बोलते हैं, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, संविधान है। इसे लिखने में कितने दिन, बताओ कितने दिन में लिखा भारतीय संविधान, फटाफट मुझे आंसर कीजिए, फटाफट मुझे आंसर करोगे कि भारतीय संविधान को लिखने में कितने दिन लगे, फटाफट बच्चे मुझे आंसर करेंगे। ऐसे ही नहीं बोला जाता है इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अन्य देशों से इसमें क्या लिए गए, तत्व लिए गए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिए गई, जैसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, ठीक है, शासन जो संसदीय प्रणाली है कहां से ली गई, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, ठीक है। देखो संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है, VIMP है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा, फटाफट बता दीजिए मुझे कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, फटाफट बता दीजिए, आंसर कीजिएगा फटाफट, या मूल कर्तव्य, ठीक है। जानने के लिए बने रहिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से देश से क्या चीजें उठाई गई हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत जान लेते हैं कि क्या क्या इसके स्रोत हैं। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हुआ है, ठीक है। इसे लिखने में, इसके निर्माण में कितने, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है। शिल्पकार, जनक या पिता के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया, इसे लिखा गया और 26 नवंबर 1949 को माननीय राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया था, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष इन्हें चुना गया था, मैंने बताया 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष किसे, हमारे माननीय जो राष्ट्रपति थे उस समय के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें चुना गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान सभा के शिल्पकार, जनक, पिता, ठीक है, उन्होंने इसे लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगाया और 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रपति जी के हाथों में सौंपा। और मैंने वही बताया कि जो भारतीय संविधान है इसमें विभिन्न देशों के तत्व लिए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। वही भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान में सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। मैंने बताया कि कितना बताया था, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट आंसर कीजिए बच्चे। मैंने अभी उनको बताया है कि 2/3 भाग, कितना, 2/3 भाग हूबहू भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है इसमें, ठीक है। इंपोर्टेंट है आपके लिए भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि हूबहू 2/3 भाग इससे उठाए गए हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। वही भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए हैं। 395 अनुच्छेद बताए, उसमें 250 ऐसे अनुच्छेद हैं, पूरे 250 अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उससे शब्दशः लिए गए हैं, हूबहू उठाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत के संविधान निर्माण में 10 देशों के संविधान की अहम भूमिका है। जो भारत का संविधान है इसके निर्माण में 10 देशों की क्या है, अहम भूमिका है। संविधान में क्या है, अहम भूमिका है, क्योंकि इन्हीं देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर भारत
का संविधान बनाया गया। इस 10 देशों से कुछ न कुछ लिया गया है, जिससे भारतीय संविधान क्या होता है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार होता है भारतीय संविधान। 10 देशों से कुछ न कुछ लिया गया है। अब परिचर्चा करते हैं वो 10 देश कौन कौन से हैं जहां से कुछ न कुछ लिया गया है। पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में इससे क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर उस पर महाभियोग हो गया, न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल लिया गया है। तो कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर उस पर महाभियोग हो गया, न्यायाधीशों को हटाने के विधि एवं वित्तीय आपात किससे लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। आपसे पूछ ले कि एकल नागरिकता, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिए गए हैं, तो ब्रिटेन से लिए गए हैं। ब्रिटेन देश से संसदीय शासन प्रणाली होगी और एकल नागरिकता विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से, ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, बहुत बार पूछा गया है। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड देश से क्या नीति निर्देशक तत्व हो गए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होगी, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध VIMP है, नीति निर्देशक तत्व VIMP है, कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। वही प्रस्तावना की भाषा बहुत बार पूछा गया है, 5 स्टार लगा लीजिए। संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, सोवियत रूस से लिए गए हैं। ठीक है, रूस से लिए हैं या सोवियत संघ से लिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिए गए हैं, जापान से लिए गए हैं। वहीं 7वां देश है फ्रांस से क्या लिए हैं, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। इंपोर्टेंट है। ठीक है, कनाडा से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि संघानात्मक शासन व्यवस्था है किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। एवं अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास होना कहां से, कनाडा के संविधान या कनाडा देश से उठाया गया है। आपसे पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में जो संघानात्मक शासन व्यवस्था है किस देश से लिया गया है, तो कनाडा। आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता देता हूं मैं, अगर आपने इन 10 देशों के बारे में, इनके संविधान से क्या क्या उठाया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान में किन 10 देशों से क्या क्या उठाया गया है, अगर आपने ये अच्छे से समझ के ना, आपका 2 नंबर कहीं नहीं गए, 1 या 2 नंबर आपके किसी भी परीक्षा में कहीं नहीं गए। मैं लिख के दे देता हूं, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये बता दो कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा है किस देश से ली गई है, पूछ लेता है। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, VIMP है। ठीक है, अगर आपको एक अच्छे स्तर की तैयारी करनी है तो आप इन 10 देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया है इतना जान लो, आपके 2 नंबर यहां से कहीं नहीं गई, मैं लिख के देता हूं, दावा करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां थी उनके बारे में मैंने बताया। जब मूल संविधान थी तब कितने, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आज बढ़ते बढ़ते कितने, 12 अनुसूचियां होगी। जानते हैं 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या है। ठीक है, देखो, राज्य एवं संघों का विवरण, ठीक है, पहली अनुसूची में मिलता है। राज्य एवं संघों का विवरण किस अनुसूची में, पहली अनुसूची में। ठीक है, वहीं आपसे पूछ ले पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते कौन से अनुसूची में है, दूसरे अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, सेवाएं आदि संलग्न किए गए हैं। ठीक है, शपथ ग्रहण की व्यवस्था कौन सी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में। आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में क्या है, तो शपथ ग्रहण की विवरण या उसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, चौथी अनुसूची में कहा गया है। वहीं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ठीक है, 5वीं अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, छठी आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, 6वीं अनुसूची में है। ठीक है, वहीं आगे है 7वीं अनुसूची आपके लिए VIMP होता है, लड्डू है कि केंद्र और राज्य के बीच
शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कौन सी अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो वही देखो, संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, जो 7वीं अनुसूची जिसकी क्या करती है? व्याख्या करती है। 8वीं अनुसूची भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो याद रखना आपके लिए 12 अनुसूची VIMP होते हैं। जैसे 10 देशों के संविधान से भारतीय संविधान लिया गया है, VIMP है, वहां से 1 नंबर बनता है, वैसे ही 1 नंबर आपकी भारतीय संविधान की अनुसूचियों से बनता है। आपसे पूछ लेगा कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में है? तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके अगर यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे है तो 7वीं अनुसूची आपको लगा देना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। देखो 9वीं अनुसूची, ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, पूछ लेता है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण विधियों को क्या किया गया? जोड़ा गया था, ठीक है। देखो आपसे पूछ लिया जाए 10वीं अनुसूची में क्या क्या है? दल बदल संबंधी प्रावधान और 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल, द से दल, द से 10वीं, ठीक है। दल बदल संबंधी प्रावधान कौन से अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची, ठीक है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों पर उल्लेख किया गया, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या किया गया? जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके 29 विषयों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। और 73वें संशोधन द्वारा 1973 में जोड़ा गया, ठीक है। जो 73वें संविधान संशोधन होता है 1973 में इसे जोड़ा गया था। अंतिम अनुसूची आपके लिए है 12वीं अनुसूची। क्या कहता है? नगरीय निकायों के 18 विषय और इसमें क्या किए गए? संलग्न किए गए, ठीक है। नगरीय निकाय के जो 18 विषय हैं वो कौन सी अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। किस अधिनियम के द्वारा जोड़े गए? तो 74वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था, ठीक है। वही भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस विभाजन का स्पष्ट उल्लेख के लिए 3 सूची का निर्माण किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, जिसकी मैंने एक अलग वीडियो आपको दी है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। संघ सूची में क्या क्या शामिल है, कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, क्या क्या शामिल है। आपसे पूछा कि शिक्षा कौन से सूची में रखी गई है, तो शिक्षा आप मुझे बताएंगे शिक्षा कौन सी अनुसूची में रखी गई है, फटाफट बता दीजिए। अगर आपने आज तक अगर पढ़ा है संविधान तो मुझे बता दीजिए कि शिक्षा है उसे कौन से सूची में रखा गया है। फटाफट आंसर करेंगे बच्चे मुझे। तो समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। कितने विषय हैं समवर्ती में, फटाफट बता दीजिए, मैंने एक बार पहले भी बता दिया है। तो 52 विषय हैं। कितने? 52 विषय हैं। तो दोस्तों आपके लिए बेस तैयार किया मैंने संविधान सभा का, ठीक है। क्या क्या जाना संविधान सभा के निर्माण से लेके जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ से बने वो हमने जान लिया है। आगामी सभी परीक्षाओं में VIMP लड्डू होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में हैं तो अभी तक मैंने नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको लगता है हाँ कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको कहीं न कहीं वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कहीं न कहीं आपको VIMP लग रहे हैं, आप पुराना पेपर उठा के रख लीजिए। वहाँ से अगर इसमें क्वेश्चन मिलते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे संलग्न हो सकते हो। और वीडियो ऐसे ही वीडियो समय पर पाने के लिए क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो और दोस्तों में शेयर कर सकते हो। वहीं फेसबुक में बिहेवियर एजुकेशन उपकार का ग्रुप है जहां आपको PDF फोटोज आदि अवेलेबल हो जाते हैं। इंस्टाग्राम में भी इसका ग्रुप है। थैंक यू सो मच। हमारा उद्देश्य है आपको व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना।